दोस्तों कुछ कंपनीज है जिनके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि ऑर्डर रिसीव हुआ या किसी गवर्नमेंट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया या कोई भी इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है इन स्टॉक्स पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक है वेदांता लिमिटेड, जिसका जो सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उसको जो है ऑर्डर रिसीव हुए हैं, या ऑर्डर नहीं एक्चुअली इनको लैंड रिसीव हुआ है आंध्रा गवर्नमेंट के तरफ से लगभग 308 हेक्टेयर का। इसमें ये माइनिंग करने वाले हैं जो है टंगस्टन के लिए, टंगस्टन माइनिंग के लिए इनको ये मिनरल ब्लॉक जो है रिसीव हुआ है आंध्रा गवर्नमेंट की तरफ से। ये इन्होंने अपडेट शेयर की। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है ये एलोकेट किया है माइन, लगभग 308 हेक्टेयर ज़मीन होगी, उसमें टंगस्टन के लिए माइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी कंपनी है गार्डन रे शिप बिल्डर्स, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है। इन्होंने अपडेट शेयर किया कि L1 बिडर बने हैं, मतलब लीस्ट बिडर जो होता है उसको L1 बिडर बोला जाता है। और इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ या जो बिडिंग में जीते हैं, इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है 25,000 करोड़ के आसपास है। और इनको प्रोड्यूस करना है नेक्स्ट जनरेशन कार्बेट्स होती हैं जो शिप्स होती हैं, एक तरह से जो वारशिप होती हैं, इंडियन नेवी में यूज की जाती हैं। उनका छोटा वर्जन होता है एक्चुअली, जो क्योंकि ये मैन्यूवरिंग लिए ईजी हो जाती हैं, इसलिए कार्बेट्स का यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा जगह। इनमें जो है 8 नेक्स्ट जनरेशन कार्बेट्स जो है प्रोड्यूस करना है, उसके लिए टोटल फाइनेंशियल वैल्यू जो होने वाली है 25,000 करोड़ की। नेक्स्ट कंपनी है NTPC ग्रीन। NTPC ग्रीन देखिए इन्होंने अपडेट शेयर किया कि लिमिटेड बिन्स 80 मेगावाट 320 मेगावाट आर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन द केरला। और डिटेल में अगर समझा जाए तो इनको जो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसको 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं 40 मेगावाट और 160 मेगावाट आर कैपेसिटी का, स्टोरेज कैपेसिटी का, जो कि पोथेनकोड सब स्टेशन बनाएगा, श्रीकंठपुरा सब स्टेशन बनाएगा। और इनकी जो मेगावाटेज पर मंथ होने वाली है वो 4,58,000 मेगावाट पर मंथ है, और इसकी 4,34,000 मेगावाट पर मंथ है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग। इनको एक इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है अवार्ड हुआ है, जिसकी टोटल फाइनेंशियल वैल्यू 958 करोड़ की है। बट ये जो प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है वो एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। इसमें अगर पटेल इंजीनियर की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, उसको जो है उसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो 91.67 करोड़ की रहने वाली है। महाराष्ट्र कृष्ण वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पुणे से इनको इरिगेशन के लिए जिसमें कि पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है बिछाना पड़ेगा इनको। और इसकी जो मेन कैनाल है 87 to 135 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनको जो है पाइपलाइन बिछानी है, ताकि इरिगेशन प्रोजेक्ट ईजिली जो है कंडक्ट किया जा सके। और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू जैसा कि मैंने बताया कि 958 करोड़ की है। बट जो पटेल इंजीनियरिंग है उसका शेयर केवल 958 में से 15 है, 1/5 मतलब इनका जो पटेल इंजीनियरिंग का शेयर इतना है। और 4/5 पार्ट जो है इनका जो जॉइंट वेंचर जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट अलॉकेट हुआ है उसको मिलने वाला है। और प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का यहाँ पर टाइम दिया गया है 36 मंथ में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जो है गवर्नमेंट को हैंडल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है डिफेंस सेक्टर से ही रिलेटेड पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है। जॉइंट वेंचर का पर्पज और किसके साथ जॉइंट वेंचर बनाया है सब कुछ देखेंगे इसमें। जॉइंट वेंचर जो बनाया है हेवन ड्रोन्स लिमिटेड, जो कि इजराइल की डिफेंस सेक्टर से ही रिलेटेड प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ मिल के पारस डिफेंस ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है। इसका जो पर्पज होगा और डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स कार्गो ड्रोन्स, मतलब सिविल से रिलेटेड ड्रोन्स जो भी यूज हो रहे हैं, सिविल के लिए ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं ये, जिसमें वो लॉजिस्टिक्स और कार्गो को हैंडलिंग करेंगे। और अगर डिटेल में समझा जाए कि नेम ऑफ द पार्टीज विद होम द एग्रीमेंट इज इंटर्ड, पारस डिफेंस और हेवेंस ड्रोन, ये दोनों जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। और जॉइंट वेंचर का पर्पज है, जैसा कि अभी मैंने बताया पहले, द बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स कार्गो ड्रोन्स फॉर द डिफेंस एंड सिविल मार्केट। दोनों हैं एक्चुअली, सॉरी मैंने पहले बोला था केवल डिफेंस सिविल के लिए है, बट इस सिविल और डिफेंस दोनों के लिए जो है ड्रोन्स बनाने वाले हैं। ये काफ़ी बड़ी जो है उपलब्धि होने वाली है आने वाले टाइम में। शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो पारस डज नॉट हैव एनी शेयर होल्डिंग इन द HD, जो कि हेवन ड्रोन्स जो कि इजराइल की कंपनी है,
जो जॉइंट वेंचर बनेगा उसमें जो है शेयर होल्डिंग होने वाली है, पारस की 51% की रहेगी और एचडी की 49% की रहने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है इनका पारस डिफेंस का। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है जिनके बारे में कुछ अपडेट्स है, एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको जो बिडिंग हुई थी उसमें 2 प्रोजेक्ट्स एलोकेट हुए हैं जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू 637 करोड़ की और 772 करोड़ की रहने वाली है। और इस डिटेल्स की अगर बात करें, इसमें क्या प्रोजेक्ट्स इनको रिसीव हुए हैं, न्यू ग्रीन फील्ड हाईवे NH 365 जो कि सोमवरम विलेज टू चिंतागुडेम विलेज, भारतमाला परियोजना के अंदर में है ये प्रोजेक्ट। उसमें जो है इनको तेलंगाना स्टेट से इतने करोड़ का, लगभग 637 करोड़ का प्रोजेक्ट रिसीव हुआ है। इसके शेड्यूल कंप्लीशन की अगर बात की जाए तो 2025 तक ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दूसरा जो इनको प्रोजेक्ट रिसीव हुआ है ये भी वहीं भारतमाला परियोजना के अंदर में है और ये भी तेलंगाना से ही है और 772 करोड़ की इसकी फाइनेंशियल वैल्यू है और ये भी 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये मैंने डिटेल अभी इसके बारे में डिस्कस कर ही दी है कि तेलंगाना में 2 इनको प्रोजेक्ट्स रिसीव हुए हैं। अगली कंपनी है हैवेल्स जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इन्होंने अपना जो है कैपेसिटी है वायर प्रोडक्शन का, उसको जो है इंक्रीज कर दिया है। पहले इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 32.9 लाख किलोमीटर की थी, अभी इंक्रीज होकर 41.2 लाख किलोमीटर। एक्चुअली लाख किलोमीटर मतलब वायर इतनी लंबी प्रोड्यूस करने वाले हैं अलवर, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे। और इसके लिए जो प्रोडक्शन का इंक्रीज किया गया है, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 375 करोड़ के आसपास का कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में जो ये कंपनी है इसके बारे में अगर देखा जाए, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, इनको कोचीन शिपयार्ड की तरफ से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर क्या है, सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड ट्रेनिंग इंक्लूडिंग स्पेयर ऑफ फिन स्टेबलाइजर सिस्टम। फिन स्टेबलाइजर सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई भी शिप होती है उसमें स्टेबलाइजर्स लगे होते हैं दोनों तरफ से, जो कि वाटर में शिप को इधर उधर लुढ़कने से बचाता है। मतलब इधर ज़्यादा शिप लुढ़केगा तो ये स्टेबलाइजर जो होंगे ये अपना थ्रस्ट लगा के शिप को स्टेबलाइज करेंगे। तो उसके प्रोडक्शन के लिए जो है इनको लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स को ऑर्डर रिसीव हुए हैं कोचीन शिपयार्ड से। तो सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड ट्रेनिंग इंक्लूडिंग स्पेयर ऑफ फिन स्टेबलाइजर सिस्टम, जब जो अभी मैंने समझाया कि शिप को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो सितंबर 2028 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। बट जो फर्स्ट लॉट है वो 3 मंथ के बाद जो है सप्लाई करना पड़ेगा इस कंपनी को, कोचीन शिपयार्ड को। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू की अगर बात की जाए तो 20.67 करोड़ की, 20-21 करोड़ के आसपास का जो ये ऑर्डर है लॉयड इंजीनियरिंग के लिए। तो ये थी कुछ कंपनी जिनके बारे में अपडेट्स थी। काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे जो है न्यूज़ है इनके बारे में, जैसे कि NTPC के बारे में न्यूज़ है। NTPC ग्रीन को कुछ बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए केरला गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए हैं। वेदांता के बारे में कि एक नई माइन खोदने के लिए तेलंगाना में टंगस्टन से रिलेटेड जो है लैंड एक्विजिशन जो होता है उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो काफ़ी दिग्गज पारस डिफेंस जॉइंट वेंचर बनाने वाले हैं डिफेंस और डोमेस्टिक यूज के लिए, ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कोचीन शिपयार्ड को 25,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है कार्बेट्स बनाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी जिनको बढ़िया जो है ऑर्डर्स मिले हैं या कोई जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाई है।